क्या ही सुंदर समय है। हम सब यहाँ पे फिर आज अपने पिता के सुंदर वचनों को ग्रहण करने के लिए और आज भी अपनी आत्मिक खुराक खाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सच में अगर पिता ना चाहे तो हम उसके नाम को नहीं ले सकते, अगर पिता ना चाहे तो हम उसकी संगति में नहीं बैठ सकते, और अगर पिता ना चाहे तो हम उसके पवित्र वचनों को ग्रहण नहीं कर सकते। इस चीज के लिए हम प्रभु का लाखों करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि पिता ने मेरे घर को, हम सबको चुना कि आज के दिन वो यहाँ पर आए और हम उनके पवित्र वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके। तो हम प्रार्थना में चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने हस्बैंड से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने ठहराया, आपने हमारे घर में उपस्थित होना स्वीकार किया। यस लॉर्ड, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम लोगों को जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। हर चीज के लिए, हर एक काम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अपने याजक के लिए धन्यवाद देते हैं, सही सलामत आप उनको लेके आए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वो जो भी मन्ना बांटे उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं आपके नाम में होकर, आमीन आमीन आमीन। हम सब गीत की ओर चलेंगे और गीत है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
अब ये समय होगा गवाहियों का। जिसके भी जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाही दे सकता है, क्योंकि खुदा में रह के हमें उसकी गवाही देना, इसका मतलब उसका धन्यवाद करना होता है। और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को कुछ भी देने योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं ही गवाही देती हूँ सभी को। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही है कि मेरे पिता ने मेरे घर में आना अस्वीकार नहीं किया। उनकी दया है कि इस घर में मीटिंग हो रही है और सब यहाँ हमारे घर वाले उपस्थित हैं। और ऐसा मेरा विश्वास है कि जो नहीं है वो भी खुदा की रहमत से बहुत जल्दी यहाँ पे उपस्थित होगा। ऐसा मैं अपने पिता पे विश्वास करती हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे घर में ये मीटिंग होने वाली हो पा रही है। एक गवाही और है तो हमारे पापा के जीवन की। जब मेरे पापा रिटायर हुए थे तो उन्होंने जो भी उनको पेंशन का पैसा मिला था वो उन्होंने सहारा वालों के यहाँ जमा किया था। और वो कंपनी कुछ ही समय के बाद पता चला था कि वो बंद हो गई है। तो जितना भी पापा का पैसा था वो सब लग रहा था कि डूब जाएगा, वो कभी मिलने की आशा नहीं थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही पापा के पास फोन में मैसेज आया कि अभी पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 का आएगा और उसके बाद सारा पैसा वापस होगा। तो मैं सच में खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदा की महिमा है कि जो मेरे घर में आते हैं अपने वचनों को लेकर और हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं। हम उनकी महिमा को नहीं समझ पाते, उनकी बात को नहीं समझ पाते, लेकिन हमारा पिता इतना महान है कि वो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता है। वो कहता है जो उचित समय है उस पर मैं तुझे हमेशा जो तेरे लिए है वो तुझे दूंगा। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पापा की मेहनत की कमाई थी, उनके बहुत उन्होंने मेहनत करी है। और मम्मी भी जब हमारी बीमार रहती थी, हार्ट पेशेंट थी, तब भी पापा ड्यूटी पे जाते थे और नौकरी पे जाते थे। उन्होंने मम्मी की भी सेवा करी, ड्यूटी भी करी, तो वो उनकी बहुत मेहनत का पैसा था। और हम लोग सब समझते थे कि जब ये मेहनत का पैसा होता है, इंसान खून पसीने से कमाता है, तो जब वो ऐसे ही जाने लगता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन मेरे पिता ने इसको डूबने नहीं दिया और सच में कोई आशा नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने ये काम पूरा कराया। इसलिए मैं हाथ उठा के अपने प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही है जो कि हमारी सहायक कल दे चुकी हैं। हम बोलने वाले थे लेकिन हमारे बोलने से पहले इन्होंने दे दी। लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि परसों मैं स्कूल से गाड़ी खड़ी करके निकल रहा था, तो गाड़ी खड़ी करके मैं आराम से बिल्कुल चला आ रहा था। मैं इन्हीं को फोन ही मिलाने जा रहा था कि कहाँ पहुँची, क्योंकि मैं बात तुरंत गाड़ी खड़ी करते हैं, दोनों का टाइमिंग एक ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाइक से लेके चलाया या साथ में लेके चलाया। खैर बाइक मेरी घर पे ही खड़ी थी, मैं पैदल आ रहा था और यहीं गौशाला है, वहाँ काफी गाय खड़ी रहती है। और मैं मोबाइल निकाला ही था मैंने, और वो गाय एकदम से उसने वो करके आई, दौड़ी मेरी तरफ। और प्रभु की महिमा थी कि मेरे हाथ काम कर गए कि उसकी दोनों सींगें मेरे हाथ में आ गई और मेरे दोनों पैर हवा में। और उसने उठा के मुझे इतनी तेज पटका है और वहां पूरी मिट्टी और कीचड़, और मैं गिरा हूँ। और इत्तेफाक की बात कि वहाँ एक जो गौशाला को देखते हैं वो खड़े हुए थे, तो गाय उनको पहचानती थी। उन्होंने वो चिल्ला दिए, क्योंकि गिरने के बाद अगर वो दोबारा मेरे ऊपर अटैक करती तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो हर समय हमको बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही और है मेरे बेटे की।
कि जब इसका एग्जाम भी शुरू हो गया था और मैंने भाई को बताया नहीं था कि इसका एग्जाम चल रहा है, लेकिन भाई जब डेली की प्रार्थना करते हैं तो उसमें सच में खुदा उनसे बात करता है और वो जो जो बात बताते हैं हम लोगों को पता नहीं, मैं बिल्कुल टचवुड एकदम सोच में पड़ जाती हूँ कि भाई को कैसे पता है कि बहन के जीवन में ये चीजें चल रही हैं। और भाई ने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा कि शॉन के एग्जाम के लिए दुआ करी, जबकि उनको पता भी नहीं था कि अच्छे से एग्जाम और अच्छे नंबरों से पास हो। और इतना अचंभे का कार्य हुआ कि थोड़ा सा ये मैथ्स में वीक है, तो हर सब्जेक्ट में तो उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन मैथ्स में ये हमेशा फेल हो जाता था, हमेशा फेल हो जाता था। कभी भी इसके 17, 18, 16 इससे ऊपर कभी नंबर ही नहीं आते थे, मतलब ये कम ही रहता था, फेल हो जाता था। तो अभी उसके बाद जब मैंने इससे इस बार बोला, मैंने कहा शॉन तुमने बोला देखो हमने तुम्हें लैपटॉप भी दिला दिया, तुम बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, इस बार हमको पास होके दिखाओ ताकि मेरी मेहनत ना बेकार जाए। तो इसने कहा नहीं हम पढ़ेंगे, और इसने बहुत मेहनत भी करी इस बार। और जब मैं इसका पीटीएम था हमारे यहाँ सैटरडे को, और जब मैं इसकी कॉपीज देखने गई ऊपर, तो मुझे 101% में नीचे से गई, तो मुझे यही था कि मैथ्स में तो फेल होगा, मतलब ऐसे ही होंगे इसके नंबर 10 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, और बाकी सब्जेक्ट में तो पास होता अच्छे नंबरों से। और मैं गई और मैंने इसकी मैम से कहा, मैंने कहा मैम डैनियल की कॉपी दिखा दीजिए। उन्होंने कॉपी दिखाई, और सबसे पहले सब कॉपी मैंने देखी, मैथ्स की कॉपी सबसे बाद में देखी डर के मारे। और जब मैंने मैथ्स की कॉपी देखी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई खुशी से, क्योंकि इसके नंबर 25 नंबर आए थे 50 में से। मैं एकदम खुशी से एकदम वो हो गई, मैंने कहा कि सच में वाकई में खुदा बाप अपने बच्चों से सच में इतना प्रेम करता है कि वाकई में बुद्धि समझ परख देने वाले सिर्फ वो है। इसलिए मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। भाई से कहेंगे हमको वचन में ले चले। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम उसकी नजदीकी में आए। तो इससे पहले कि हम उसकी नजदीकी में चले, हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोरस गाएंगे। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाए। एक बार फिर से पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय और ये दिन दिया है, और हम अपने पिता के नजदीक बैठे हैं और उसके वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम और आप में इतनी खूबी और लियाकत नहीं कि हम पिता के वचन को जाने, उसके वचन को सुने। आज पूरी दुनिया अंधकार में है, और ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पवित्र है।
लेकिन पिता की दया कुछ मनुष्यों पर बनी है। पिता की दया पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य पर है, लेकिन पिता का सामर्थ्य और अनुग्रह कुछ मनुष्यों पर बना है, जिसके कारण आज पृथ्वी बहुत ज्यादा आह भर के अपने उद्धार के समय को देख रही है, क्योंकि केवल हमारा ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का भी उद्धार होना है। तो हम सब जानते हैं कि पिता ने हमें ये समय, ये दिन दिया कि हम खुदा के निकट आए और खुदा की बातों को समझे, सुने, सीखें और योजना बनाइए घर। इस घर में आज एक योजना आई कि हम पिता के वचन को सुने और जहां पर सताव आएगा, जहां निंदा होगी, जहां पर कहते हैं कलेश आएगा, वहीं पर पिता का सामर्थ, पिता का आत्मा बल के द्वारा उतरेगा। ये युद्ध है और ये युद्ध आप अपने आंखों के सामने होते हुए देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि हम मीटिंग सुन लेंगे, मीटिंग करा लेंगे और महीने में एक दिन मीटिंग हो जाएगी और हम वचन को सुन लेंगे और प्रभु हमें आशीष दे देगा। नहीं, ये युद्ध है और मीटिंग को सुनना और अपने घर में प्रभु की वाचा की पुस्तक को खुलने देना, ये बहुत बड़ा युद्ध है जो शायद आप और हम अभी नहीं जान पा रहे, लेकिन अपनी आंखों से ये सारे काम होते हुए हम देखेंगे और देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम सोचे कि केवल ये प्रार्थना है, महासभा है और हम अपने घर में मीटिंग कराने लगे हैं और हम मीटिंग को सुनने लगे हैं, हम बाइबल पढ़ने लगे हैं, तो हम कहीं गलत फहमी में हैं। क्योंकि हकीकत बात तो ये है कि हम एक युद्ध में आ गए हैं और इस युद्ध में हम दिए जा चुके हैं। और जो ये बात समझ लेगा जितनी जल्दी कि हम एक युद्ध के मैदान में हैं और एक बहुत घोर युद्ध है, और वो युद्ध किसी दूसरे जनों से नहीं बल्कि हमारे ही घर के लोगों से, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे। और इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें पूरी तरीके से अपने पिता पर विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। किससे लड़ोगे? बाहर वालों से आदमी लड़ लेगा, अपने जीवन में हर एक समय, हर एक कठिन समय में आदमी थोड़ा बहुत सह लेगा, लेकिन आदमी टूटता कब है? अपने घर के सदस्यों से, अपने लोगों से। लेकिन पिता हमें इस बात में सामर्थ्य देता है और पिता इन बातों के विषय में हमें खोल कर समझाता है। पिता इन बातों के विषय में हमें खुलकर क्यों समझाता है? क्योंकि पिता जानता है कि देखो, जब मेरा वचन तुम्हारे घर आएगा तो विरोधी जो दुष्ट की आत्मा है वो हर तरह से प्रहार करने की कोशिश करेगी। आप हमेशा याद रखिएगा, वो हर तरह से अपनी छोड़ दीजिएगा, बस रहेंगे, ठीक, अब नहीं जाएगा। वो हर तरह से कोशिश ये करेगा कि किसी ना किसी पैतरे से, किसी ना किसी चाल से वो तुम्हें गिराए। आप हमेशा याद रखिए, एक पहलवान दूसरे पहलवान को बहुत पास से, नजदीक से दिखता है कि मैं कैसे इसको गिरा दूं, कैसे इसके ऊपर हावी हो जाऊं, कैसे इसको गिराऊं, और बहुत चौकन्ने तरीके से रहता है। आप और हम इतने चौकन्ने नहीं होंगे जितना चौकन्ना हमारा विरोधी होगा, और वो हमें गिराने के लिए कुछ भी पैतरा कर सकता है। लेकिन एक मसीही अपने विरोधियों को गिराने के लिए कोई भी पैतरा नहीं कर सकता। देखिए, दोनों चीजों में अंतर है। कैसे अंतर है?
देखिएगा, ये है मसीह और ये है विरोधी। अब विरोधी जो होगा उसके चारों तरफ हर भी किसी भी ये जो लगे हैं, इसका मतलब ये किसी भी तरीके से किसी भी आए दाएं करके आपको धोखा दे सकता है। लेकिन आपके पास केवल एक मार्ग, आप समझे? विरोधी किसी भी तरीके से पैतरे से कोई भी चाल चढ़ के आपको गिराएगा। उसके पास 100 तरीके हैं आपको गिराने के, लेकिन आपके पास अब ताली बजाएं। और इस बात को जितनी जल्दी आप और हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम और आप विरोधियों के दांतों से गोटी खेलेंगे। ताली बजाएं। आप समझे? विरोधी के पास लड़ने के लिए और सारी बातें करने के लिए 100 रास्ते हैं और किसी भी रास्ते से वो आ जाएगा। अब भाई कह रहे हैं हम अपना चले यार, भाई मोबाइल निकाल के चले यार, और आ गया वो गैया। कहां से आई? रास्ते, कई रास्ते, कितने रास्ते देखा आपने? आपने देखा? आप तो आराम से चले आ रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं कि वो कहां से आ गया। तो ये जो कहां से आया तो ये रास्ता है। और एक बात समझ लीजिए, जब शैतान आपको खुदा के वचन से दूर करने की कोशिश करता है और खुदा का सामर्थ आपको खुदा के वचन में बने रहने के लिए बल प्रदान करता है, तो शैतान आपसे चिढ़ने लगता है। और फिर शैतान क्या करता है? क्योंकि जीत नहीं पा रहा इसलिए आक्रमण करता है। ये एक साइन है, ये एक चिन्ह था, ये एक चिन्ह था कि शैतान उसके अंदर आया और उसने दिखाया उस जानवर को, इसको मारो। लेकिन मारने वो गया, लेकिन आपके अंदर एक था जो उससे बड़ा था। समझें, बहुत ध्यान से समझें। क्यों? क्योंकि इससे पहले उसने युक्ति लड़ी कि आपको खुदा के वचन से दूर करें। आप खुदा के वचन से थोड़ा सा दूर हुए, फिर पास आ गए, फिर स्थिर हो गए। तो फिर उसने किसी जानवर के अंदर आकर आपको नष्ट करना चाहा। भाई शैतान किसके अंदर आया? सर्प के अंदर। सांप के अंदर आया कि नहीं आया? शैतान जानवर के अंदर आया, सांप के अंदर। जैसे उस समय शैतान सांप के अंदर आया, वैसे आज भी शैतान आता है। और जब शैतान सर्प के अंदर आया तो उसने किसको पकड़ा? हव्वा को। क्यों? क्योंकि वो वचन में स्थिर नहीं थी, डामाडोल। आदम के पास नहीं आया सर्प, आदम के पास, हव्वा के पास आया। इसीलिए वचन में हमें स्थिरता होना है। उसने क्यों कहा स्थिर हो जा? उसने क्यों कहा चट्टान की नाई दृढ़ हो जा? क्यों? अगर तू संदेह करेगा, अगर तू इन बातों को सुनकर केवल आनंद लेगा तो तू स्थिर नहीं है, और ये तेरे लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो स्थिर नहीं है उसके ऊपर शैतान आक्रमण करता है। स्थिर था अय्यूब, अय्यूब स्थिर था। अय्यूब के प्राणों को छू तक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि खुदा ने साफ कहा उसके प्राणों को ना लेना। अब आप मुझे बताइए, अय्यूब के प्राणों के लिए खुदा ने क्यों कहा ना लेना? ताली आली बजेगी कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, एक मिनट आइए, देखिए फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ नहीं कर सकता, सब प्रभु करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जो बता रहा है हम उसको देखें।
तालियां लिए बजाइए। आइए पढ़ें। हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हों और वचन से निकालें अय्यूब 1 और 12। अब वो गैया वाला मैटर समझ लें। गैया वाला मैटर, गैया वाला मैटर। भैया तुम का बोलते रहते। सच में तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। आज सहायक आई हैं, आज सहायक आई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु, आइए हम निकालेंगे अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। हाँ पढ़ें। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से भगा गया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। अब मुझे और आपको समझना है, एक परिवार होता है और परिवार में एक पति होता, एक पत्नी होती, बच्चे होते, माँ बाप होते, भाई बहन होते। इस तरह से एक परिवार बनता है। ठीक है। अब मैं आपको क्यों इन बातों के विषय में बार बार बताता हूं कि आप वचन में बढ़ें। क्यों आखिर मैं आपको बार बार ये बताता हूं? क्यों मैं कभी भी वचन बोलता हूं उसमें शांति की कोई बात आपको नजर आती नहीं। अरे भैया रोज प्रार्थना करते हो, ये लोग तो महीनों में एक प्रार्थना करते तो उनके अंदर से इतनी शांति की बातें निकलती हैं। प्रभु हमारा बहुत सामर्थी है, सबसे प्रेम करता है और जो जना प्रभु के निकट आता है प्रभु से आनंद और शांति और महिमा से भर देता है। ये बातें कोई जना अगर 1 महीने में प्रार्थना करता तो बोलता है। आप तो रोज प्रार्थना करते हो, रोज में कभी नहीं बोलते। क्या कैसे कैसे समझो। अगर आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल उठाओ और पढ़ना शुरू करो और बहुत ध्यान से पढ़ना, तो देखो यीशु मसीह ने कब आशीष दी और देखो यीशु मसीह ने कब सामर्थ दी। सबसे पहले उसे ताड़ना का वचन दिया, सबसे पहले उसे समझाया, सबसे पहले उसे बताया कि ये आशीष तब आएगी जब तू ये करेगा। आप भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनिए। भविष्यवक्ताएं भी जितने भी आए इस पृथ्वी पर या प्रभु के जितने दास दासी आए, उन्होंने कभी भी ये बातें नहीं बोली कि प्रभु आपके खत्तों को भरेगा। नहीं, काहे भरेगा? उससे पहले बोला ये खत्तों भरने से पहले अपने हृदय को खोलो और प्रभु की ओर फिरो, तब तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारे खत्ते भरेंगे। तो ये बातें हमेशा शुरुआत से हैं। आप हमेशा ये बात समझ लीजिए, अगर आपको प्रभु की ओर से कुछ पाना है तो आपको अपने जीवन को समर्पित करना होगा। अगर आप समर्पित किए बिना कुछ पाना चाहते हैं तो ये उस मनुष्य के समान है जो उसाते हैं क्या कहते हैं, शीशे में अपनी शक्ल देखता है और फिर भूल जाता है। धोखा देने के बराबर है। जैसे हमने उस दिन वचन में पढ़ा था कि वचन के सुनने वाले ना बनो जो कि अपने आप को धोखा देते हैं, बल्कि वचन पर चलने वाले बनो। आमीन। तो सुनने वाले धोखा क्यों देते हैं? क्योंकि उनको अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत बात कभी आप ये सोचिए कि ये खुदा ने जब शैतान से कहा कि अय्यूब के शरीर को छोड़, उसके प्राण को छोड़ और तू कुछ भी कर सकता है, क्यों आखिर खुदा ने अय्यूब के प्राणों को शैतान को छूने तक नहीं दिया? बात यहां ये है, उसकी पत्नी भी थी, उसके बच्चे भी थे, उसका बहुत बड़ा कुटुंब था, उसका बहुत बड़ा औसत धन दौलत था,
लेकिन क्यों आखिर खुदा ने अय्यूब पहला अध्याय 12वीं आयत में ये कहा? पढ़ें। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अब आप बताइए, जबकि शैतान ने ये गवाही दी कि तूने उसके खत्ते, उसके घर, उसके बच्चों सब पर बाड़ा बांधा है। अब बाड़ा बांधने के बाद भी खुदा ने शैतान को ये करने की आज्ञा क्यों दी? क्योंकि वो बाड़ा अय्यूब के प्रार्थना और विश्वास के कारण था। अब फिर समझें, ऐसा नहीं कि अय्यूब के 10 बच्चे वचन में स्थिर थे। फिर समझें, ऐसा नहीं कि अय्यूब की पत्नी वचन में स्थिर थी। आप अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को देखकर अगर वचन में चलेंगे, आप धोखा खाएंगे। आप धोखा खाएंगे। क्यों? खुदा ने अय्यूब के प्राणों को छूने नहीं दिया। अगर उस 10 बच्चों में एक भी विश्वास योग्य होता, उसको भी छूने ना देता। सच है भाई। अगर उसमें उसकी पत्नी विश्वास योग्य होती, उसको भी छूने ना देता। कहा क्यों? कहा छू, जो करना कर। ताली बजेगी कि नहीं? यही बात समझना है हमें। जिस तरह से वचन में लिखा है, अगर घर का एक भी सदस्य वचन में स्थिर है तो उसके द्वारा पूरा घराना आशीष पाएगा, आशीष पाएगा, बाड़ा बंधेगा, बचोगे। लेकिन उद्धार सबका नहीं होगा। उद्धार उसी का होगा जिसने पिता को ग्रहण किया। फिर मैं बता रहा हूं, क्योंकि वचन में लिखा है मूसा अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इस नगर को नहीं बचा सकता। अगर बचा सकता तो वो 20 लाख इजरायलियों को स्वर्ग के राज में ले जाता। केवल यहोशू और कालेब बचे। क्यों ऐसे हुआ? क्यों हम और आप धोखे में हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पति को देखकर, पत्नी को देखकर, बच्चों को देखकर वचन को पढ़ते हैं, आप धोखे में हैं। हो सकता है कि पति के विश्वास में बने होने के कारण पत्नी विश्वास में खिंचा है। हो सकता है कि बच्चे खींचे, वो उनका खुदा के साथ संबंध है। फिर समझें, ये उनको एक अवसर मिलेगा कि तुम्हारे घर में एक जना ऐसा है जो विश्वास में है, उसको देखो और उसको देखकर वचन में खिंचाओ। और ये अवसर बहुत से घरों में नहीं है, यानी 99 घरों में नहीं है, एक घर में। जैसे नूह, सब कोई मरे, नूह और उसकी पत्नी, उसका परिवार क्यों बचा? क्योंकि नूह के घर में सब ने विश्वास किया था और नूह एक धर्मी मनुष्य था और उसको देखकर वे लकड़ी ला रहे थे, जहाज के लिए तैयारी कर रहे थे, उसका हाथ काम में हाथ बटा रहे थे। लेकिन ये अय्यूब के बच्चे बारी बारी से खाने जाते थे, लेकिन अय्यूब गिनती के अनुसार बलि चढ़ाता था, होम बलि चढ़ाता था, वो उसमें हाथ नहीं बटाते थे। क्यों मरे 10 हो? क्यों आखिर अय्यूब की पत्नी खुदा के विरोध में खड़ी होकर कुड़कुड़ाने लगी और अय्यूब से कहने लगी कोस? समझें, अगर मैं अपनी पत्नी को देख के वचन में चलूंगा, अगर मैं अपने बच्चों को देख के वचन में चलूंगा, मैं बहुत बड़ा धोखे में हूं। हो सकता है कि मैं वचन में हूं तो मेरी पत्नी देखकर वचन में खींचे और इसका विश्वास स्थिर हो और इसका उद्धार हो। लेकिन ये इसके विश्वास के अनुसार होगा और ये मेरी सृष्टि और रूत के विश्वास के अनुसार होगा। मैं अपने आप को बचा नहीं सकता तो मैं अपने घराने को कैसे बचा सकता हूं? आखिर क्या कारण हुआ कि खुदा ने कहा उसके शरीर, उसके प्राण को ना छूना? क्यों? वो स्थिर है। और आज जो कोई स्थिर है, शैतान उसके शरीर और प्राण को नहीं छू पाएगा। सच है भाई। हम लोग भी जाते आते हैं, हम लोग भी करते हैं।
कभी कभी गिरते हैं, कभी मरते हैं, लेकिन प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करता है। सच है। भाई को गैया ने मारा, ठीक, और गैया को खुदा ने मारा। सच है भाई। भाई के प्राणों की रक्षा हुई, आमीन। लेकिन ये इनके लिए एक चिन्ह ठहरा, सच। ये इनके लिए एक गवाही ठहरी, ये इनके लिए एक फिर से वो ताड़ना आई कि तू भटक रहा है, तू बहुत जल्दी भटक रहा है, तू संदेह कर रहा है, तूने वो जो वचन सुने उस पर स्थिर क्यों नहीं। स्थिर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? स्थिर का मतलब क्या होता है? नहीं, बने रहना और या तो एक चट्टान की ना स्थिर होना। स्थिर का मतलब होगा बढ़ना। आप खुदा के वचन में जब तक बढ़ेंगे नहीं, आप स्थिर नहीं रह सकते। फिर समझें, आप खुदा के वचन में बढ़ना शुरू करें, आप स्थिरता में स्थिर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचे मैं स्थिर रहूं, अगर आप सोचें कि मैं प्रतिदिन महासभा को सुनूं और महासभा को सुनकर उसमें बढ़े ना, बस सुनूं, मेरी स्थिरता यह है कि मैं प्रतिदिन महासभा सुन लूं, तो एक दिन ये महासभा सटाक से आपके जीवन से स्लिप होगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें बढ़े नहीं। अगर आप बढ़ते तो कभी भी महासभा स्लिप नहीं होती। स्थिरता का मतलब बढ़ना, और इसके विषय में खुदा ने कहा यहोशू से कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। कब? जब जो कुछ मैंने कहा वैसा मानने और करने में चौकसी कर। उसने कहा हियाब बांध, दृढ़ हो, स्थिर हो जा। क्यों? क्योंकि अब तुझे बढ़ना है। और यही बात सेम खुदा आज हमसे आपसे कह रहा। क्यों? आखिर अय्यूब पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में खुदा ने ये कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ठीक है। अब बताइए शैतान किसके अंदर आया? भाई जो नींद नहीं लेनी है समझ लीजिए, शैतान किसके अंदर आया है? बहन कह रही जानवरों के अंदर आया, ये कह रही है, ये कह रहे अय्यूब के अंदर आ गया। अब आप सुनिए शैतान किसके अंदर आया? शैतान आया अय्यूब की पत्नी के अंदर। बच्चे तो मर गए, शैतान किसके अंदर आया? अय्यूब की पत्नी के अंदर। ठीक ऐसे ही शैतान आदम के पास नहीं हव्वा के पास आया। आप ताली बजाओ। वही प्रोसेस देखा आपने? देखा आपने प्रोसेस? हव्वा आई और आदम को फल खिला रही, आदम ने खाया। ठीक इसी तरीके से अय्यूब की पत्नी आई और एक फल लेके आई, खिला रही, कोस। अय्यूब ने नहीं खाया, अय्यूब ने नहीं खाया, इसलिए अय्यूब धर्मी ठहरा, इसलिए अय्यूब खुदा का एक भविष्यवक्ता ठहरा, इसलिए अय्यूब खुदा का स्थिर नबी ठहरा। फिर समझे हम और आप, क्योंकि आदम खुदा में स्थिर था, इसलिए शैतान आदम के पास नहीं आया। आज अगर मैं और आप खुदा में स्थिर हैं तो हो सकता है शैतान आए, लेकिन आपको छू नहीं पाएगा, नहीं छू पाएगा। बस हमें और आपको अपने पिता को बहुत तायत से जानना है। अब शैतान आके हमें बरगलाएगा। कैसे बरगलाएगा? कैसे बरगलाएगा? आप वचन में बढ़ रहे हैं,
वो सबसे पहले आपके बच्चों के या आपके पति के अंदर आके बैठेगा, ताकि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति या तुम्हारी पत्नी के अंदर से ऐसी बातें बोले कि जो तुम वचन बढ़ रहे हो, वचन तुम्हारे पास से चुरा ले जाए। जिसने पत्नी, पति, बच्चों की तरफ आंख फेरी, उसके अंदर के वचन का बीज गया। समझ लेना, कितने ही लोग धर्मी मनुष्य आज मार्ग से भटक गए। क्यों मार्ग से भटक गए मालूम? उन्होंने खुदा को कोसना शुरू कर दिया। जो खुदा का वचन पढ़ते थे, जो खुदा का वचन बोलते थे, जो खुदा के वचन को आदर और महिमा देते थे, उन्होंने खुदा को कोसना शुरू कर दिया। और कोसा क्यों मालूम? ये हम खुदा की इतनी आराधना करते हैं और हमारे ही बच्चे के साथ ऐसा हो गया। हम खुदा की इतनी आराधना करते हैं, हमारी ही पत्नी के साथ ऐसा हुआ। हम इतना खुदा की आराधना करते हैं, हमारे ही पति के साथ ऐसा हो गया। क्यों? आखिर आप वचन उठा के देखिए, जो कोई पिता के वचन में स्थिर रहता है, उसके परिवार पर बहुत तायत से शैतान मंडराता है। लेकिन एक बात समझ लेना, अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो तुम अपने परिवार, अपने घराने के एक एक सदस्यों के जीवनों को बचा लोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है। तुम्हें वो नहीं देखना जो शैतान दिखा रहा है, तुम्हें वो देखना है जो खुदा दिखा रहा है। कलाम में क्या लिखा? आइए पढ़ें। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय। पहला पतरस 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। इस खोज में रहता है किसको पकड़े? किसको फाड़ा? किसको का मतलब? किसको फाड़? किसको? तुम्हारे घर में कौन है? कोई तो मिले। बच्चा उसको पकड़ ले, बीवी उसको पकड़ ले, लेकिन तुमको नहीं पकड़ेगा। तुम्हारे को संदेह और तुम्हारे को विचलित करने के लिए चाल चलेगा। किसको? अरे जब फिराक में रहता है तो उसी को पकड़ो ना। अब से कि नहीं? अरे फिराक में रहता है तो उसको पकड़ो, जाके शेर को पकड़ो। शेर के बच्चे को पकड़ रहा है हाँ, यही सारी बातें सेम डिट्टो होती हैं। आप मनुष्य समझता ही नहीं इन बातों को। पता नहीं भैया क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं भी जाके कहता हूँ कुछ समझ में आएगा भी नहीं। भैया पता नहीं भैया, हमको तो भैया समझ में नहीं आ रहा कुछ। भैया युद्ध हो रहा है, घंघोर युद्ध में रखे गए हो, अब बच रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा, और सीधे मरने जा रहे थे तब सब समझ में आ रहा था। सीधे मरना का मतलब वचन को ना जानना, मृत्यु। वचन को उसने कहा जो वचन को नहीं जानता वो मृत्यु की दशा में है, बस सांस ले रहा है, बस वो मरा है। अरे कम से कम युद्ध में हो, खुदा के वचन को जान रहे हो तो कम से कम फाइट तो हो रही है, स्वर्ग के राज्य में जाने की तैयारी तो हो रही। और अगर तुम युद्ध में हो तो खुदा तुम्हें युद्ध जिता चुका। ये बात को कब समझोगे? फिर काहे हाय हाय करते हो, हु करते हो? कैसे हु कैसे हु हाय हाय? हमेशा याद रखना,
अभी आपने पढ़ा कि तू सबको साथ कुछ जो कुछ करना कर। अब किसको खुदा ने कहा है ऐसा करने के लिए कि किसके साथ में कर सकता हूं, उसको पकड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा, पहला पतरस 5वां अध्याय 8वीं आयत, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। अब वो खोज में है और हम सो रहे हैं, हम थक गए, हमारे पास जान नहीं। जागते रहो। जागना क्या है? वचन में बने रहना। कल आपने क्या पढ़ा? यूहन्ना, पहला यूहन्ना में उसका 3रे अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो कोई वचन में बना रहता है वो पाप नहीं करता। अब पाप नहीं करता तो पाप उसको छू भी नहीं पाता है। जागना क्या है? जागना क्या है? हैं? जागना क्या है? हैं? शॉन, उत्पत्ति 2:7 पढ़ो। जागना क्या है? देखिए, उत्पत्ति 2:7, और उसमें आदम की जगह अपना नाम पढ़ना। ठीक है? उत्पत्ति 2:7 में जहां आदम लिखा है वहां अपना नाम पढ़ना। कस के पढ़ो। हाँ, कस के पढ़ो। हाँ हैं? तब अरे हाँ, पढ़ने दीजिए, पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने डैनियल को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और डैनियल जीविता प्राणी बन गया। ये जागना, जीवित प्राणी, ये जागना। जागते रहो। आदम कब जीवित प्राणी बना? जब खुदा ने उसके नथनों में जीवन की सांस फूकी, और जीवन की सांस वचन है। अर्थात जब तुम्हारे अंदर वचन बना रहेगा तुम जागोगे। और आज क्या कारण है कि इस वचन से लोग भागते हैं? क्या कारण है इस वचन को लोग सुन नहीं पाते? कहते हैं भैया सब कुछ कराओ। हमने नहीं कहा कि प्रार्थना ना कराओ, हम तो कहते हैं प्रार्थना कराओ। हमने नहीं कहा कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ना लो, हम तो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लो। लेकिन हम बस केवल एक बात कहते हैं, उसको ना बुलाओ। ताली बजाओ। देखो, क्योंकि वो जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम के विरोध में हम कभी नहीं बोलेंगे, तो वो ये बात कहेंगे। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि यीशु मसीह का नाम ना लो। बोलो, देखो हम ये नहीं कह रहे कि यीशु मसीह का नाम ना लो। देखो हम ये भी नहीं कह रहे देखो हम ये भी नहीं कह रहे कि यीशु मसीह से प्रार्थना ना करो। कि यीशु मसीह से प्रार्थना ना करो। और देखो हम ये भी नहीं कह रहे और देखो हम ये भी नहीं कह रहे कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ना कराओ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ना करो। हम बस तो यही कह रहे कि उससे ना बुलाओ। आओ आओ। आप देखिए, आज हर एक जना क्या करता है? यीशु मसीह हमें छंगा कर दो। आज हर जना क्या, यीशु मसीह हमें जॉब दे दो। आज हर क्या, यीशु मसीह हमारे खतों को भर दो, भर दो। आज देखिए, यीशु मसीह हमारे बच्चों के मनों को फेर दो। सब कुछ कार चाह रहे यीशु मसीह के नाम पे। लेकिन यीशु मसीह कह रहा फिर ठीक है, जब इतना सब काचार हो तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। नहीं, बिना आए कर दो वहीं से। अब ताली बजाओ। बिना आए कर दो। हाँ, देखिए, जिन्होंने अपने घर को वचन के सुनने के लिए नहीं खोला, वह भी शांति चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये खतरनाक, खतरों का बोली खिलाड़ी।
अब यीशु मसीह भी बेचारा परेशान, दानियल यीशु मसीह भी परेशान बेचारा। कहते हैं एक तो ये मांगते भी है और मैं जब देने के लिए आता हूं तो कहते आओ नहीं, बिना आए दो। अभी आप कुछ ना कहें, कुछ ना करें, आप बस केवल किसी ईसाई के पास जाके कहें, वो ब्रदर रोहित प्रार्थना करते हैं महीने में एक बार, आपके यहाँ भी ब्रदर रोहित को बुला लें हम प्रार्थना के लिए, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, बहुत बढ़िया। अरे उनको ना बुलाओ भाई, आप ही प्रार्थना कर दो ना, शांति मिल जाएगी हमारे घर में, शांति तो चाहिए। या तो कहेंगे भैया उनसे कहिए फोन से प्रार्थना कर दें, वो ना आए, क्यों? अरे सब जान जाएंगे। आप देखिए सब जने चाहते हैं इस प्रार्थना को, बहुत तेरे भाई बहन सुनते हैं, लेकिन छुप छुप के, क्यों? क्योंकि सच्चाई है। और वो जानते हैं कि इस प्रार्थना सभा में बहुत जीवन बदल रहा है और बहुत अद्भुत हो रहा है, उनके जीवन में छुप छुप के सुनने के कारण आशीष आ गई। अब वो कराना भी चाहते हैं प्रार्थना, लेकिन करा नहीं सकते। करा निकोदेमुस कह रहा कि मैं जानता हूं कि तू खुदा की ओर से आया है। ओह ताली बजाओ, मजा आती कि नहीं? कितनी आती मजा? बहुत, प्रेज़ द लॉर्ड। निकोदेमुस कह रहा कि भैया मैं जानता हूं कि तू खुदा की ओर से आया है, और मैं ये भी जानता हूं कि जब तक खुदा की ओर से ना आए ऐसे काम नहीं कर सकते। देखिए कितनी बातें जानता, लेकिन तब भी रात में आ रहा है, चुपके से। क्यों भैया? जब ये जानते हो कि ये खुदा की ओर से आया है, जब ये जानते हो कि बिना खुदा के आए की ओर से आए ये काम नहीं हो सकते। आज जो बाइबल नहीं पढ़ते थे वे बाइबल खोल के पढ़ रहे हैं। सुनी बात, मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि भैया बाइबल खोल के पढ़ो, ना कि मैंने किसी व्यक्ति पार्टिकुलर एक व्यक्ति से कहा भैया उसे आते हैं रबेका बाइबल खोल के पढ़ो। नहीं, मैं तो वचन का प्रचार कर रहा हूँ और वचन को सुनकर लोगों ने बाइबल खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। आपकी गवाही है, ये झुंड की गवाही है। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, लोग कहते हैं कि भैया ब्रदर हम जब से प्रार्थना सुन रहे हैं हमने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने नहीं कहा उनसे कभी पूछिए ब्रदर रोहित ने अनाउंसमेंट करा कि बाइबल पढ़ो, नहीं मैंने नहीं कहा, क्योंकि मुझे वचन बताना है, वचन काम करेगा। आप देखिए मैंने नहीं कहा कभी भी आप वचन को रोज सुना करिए, महासभा को सुनिए। आज लोग महासभा को रोज सुन रहे हैं और अपने जीवन में एक भय मानकर सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम हो रहा है। क्यों सुन रहे हैं? आपके कहे भी ना सुन रहे हैं, क्यों? आपने कहा क्यों नहीं? नहीं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं कहनी, जो वचन आपको सिखाएगा। मुझे केवल वचन बताना है। आमीन। और आज हम और आपका विश्वास वचन के प्रति कितना बड़ा, मैंने आज तक आपसे नहीं पूछा। मैं आपके घर में आया हूं, प्रार्थना करने आता हूं, महीनों में प्रार्थना करने आता हूं, हर महीने प्रार्थना करने आता हूं, आपके लिए रोज मोबाइल पे प्रार्थना करता हूं, और आप प्रभु में कितने बढ़ रहे हैं, मैंने कभी भी आपसे ये बातें नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछी भैया? आप जाइए, बाकी लोग तो प्रभु का वचन सुनाएंगे कम, पूछेंगे कहां ज्यादा, कितना बढ़ गए, इतना बढ़ गए, आओ 10 अपनी बातें थोपेंगे तुम्हारे ऊपर। आप क्यों नहीं ये सब सोचते? आपको क्यों? क्योंकि मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम न्याय करना या दोष लगाना या किसी को ऊंचा और नीचा करना नहीं है। मेरा काम है वह वचन बताना, और मैं इन सारी बातों पर विश्वास ही नहीं करता। मैं कहता खुदा जाने, तू जान, मैं इसके विषय में क्या तुझसे कहूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ही बचा लूं, खुदा की सामर्थ्य यही मेरे लिए बहुत है। मैं तो एक मिट्टी का कण हूं। क्या कह रहा है वचन? वचन क्या कह रहा? अगर आप वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे आपका भला होगा। मैं क्यों इतने कड़ाई से वचन बताता हूं? मुझे कोई भी, मैं वचन बताते समय आपका मुंह नहीं देखता, मैं ये नहीं देखता कि आप अगले महीने प्रार्थना कराएंगे कि नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि घर बढ़ाने या प्रार्थना कराने के लिए या
अपने नाम को बढ़ाने के लिए मैंने वचन का प्रचार करना नहीं शुरू किया। वचन का प्रचार मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बच रहा हूं, मैं बच रहा हूं। इसलिए मैं अपने लिए वचन का प्रचार कर रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं कर रहा। नूह ने जो कश्ती बनाई वो अपने अपने परिवार के लिए बनाई। आप फिर समझे, मैं अपने लिए वचन का प्रचार कर रहा हूं। और अगर आप अपने आप को अपने पिता से प्रार्थना करके बचाना चाहते हैं, आप भी वचन के गवाह बने। हर एक का काम है ये, हर एक का काम है ये, मेरा काम नहीं, हर एक का काम, हर एक उस मनुष्य का काम जो अपने पिता को पिता मानता है। अब मैं अपने पिता को पानी पिलाऊंगा, मैं बाहर जाकर ढूंढ तो नहीं, तो मैंने अपने पापा को पानी पिलाया, 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 मैंने अपने पापा को पानी पिलाया। आज देखिए, माता पिता को बैठा के लोग पैर छूते हैं और फोटो खिंचा के फेसबुक पर डालते हैं, हैप्पी पेरेंट्स डे। अरे अरे, अपने पिता के साथ तुम जो अच्छा कर रहे हो उसको लोगों के बीच में डालने की क्या जरूरत है? यानी तुम अपने पिता को नहीं बल्कि लोगों के सामने अपनी वाहवाही लूट रहे हो। बात सही है कि नहीं? सही है भाई। जिस तरह से पिता ने, हम पापी ही थे, बिना वाहवाही के हमें चुन लिया, सच है। वैसे ही हमारा अगर वो पिता है तो हम बिना वाहवाही के, कि ब्रदर रोहित बहुत अच्छा वचन सुनाते, ब्रदर रोहित ही हैं, ब्रदर रोहित ही हैं। अरे फिर मेरे पिता की महिमा कहाँ गई? मैंने कभी भी इन बातों को आगे नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि इन बातों को आगे करना मेरे लिए दंड का कारण बनेगा। सच है भाई। और अगर हम और आप अपने पिता में स्थिर हैं, अगर हम और आप अपने पिता में बने हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताता हूं, एक पुत्र हमेशा अपने पिता को उत्तम से उत्तम स्थान में देखना चाहेगा। आमीन। एक पुत्र अपने पिता का आदर खुद भी करेगा और लोगों से भी जाएगा। आमीन। बस वचन हमें यही बताता है। कलाम में क्या लिखा, पढ़े। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। सचेत हो सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान। अब एक समय था जब माता पिता का काम था कि वो तुम्हें खुदा के निकट लाएं, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे, उन्हें अपने बच्चों को मेरी विधि मेरे नियम की बातें बता। अब बच्चों को माता ने वचन की शिक्षा दी, और सबसे बड़ी बात यह कि महासभा यहां पर घर में कराई। अब बच्चों ने वो सुना। अब ये बच्चों पर न्याय आता है कि बच्चे उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं। जिस तरह से आपने बहुत साल नहीं ग्रहण करा, आपने वचन से झगड़ा करा, वैसे ही आपके बच्चों और आपके घराने, आपके परिवार में भी वैसे ही होगा। आप क्यों ये चाहते हैं कि आज सुना आज ही ग्रहण कर लें? क्या आपने ऐसा करा था कि आज प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना आज ही ग्रहण कर लिया? नहीं। कितने साल लग गए इस महासभा को इस घर में होने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम दूसरों के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए इतनी जल्दी क्यों करते हैं कि भैया बच्चों ने सुना है, अब बच्चे ग्रहण नहीं कर रहे, पता नहीं क्या होगा। अरे वो करेंगे। ये उनके अंदर युद्ध चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अंदर तो युद्ध इतने सालों में शुरू हुआ। आऊं माऊ चाऊं, हाँ, हमारे अंदर तो युद्ध इतने सालों बाद चलना शुरू हुआ। हमारे बच्चों के अंदर अभी से युद्ध शुरू हो गया। अगर आप अपने बच्चों की एज देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, उस एज में मैं आपसे पूछूं आपके अंदर युद्ध हुआ? नहीं, वचन को जानते ही नहीं थे। तो उस हिसाब से तो बच्चों को बहुत जल्दी खुदा ने पकड़ लिया, यानी अब पकड़ लिया, अब छोड़ेगा नहीं। और उन्हें ये नहीं पकड़ा मालूम बच्चों को कि वो पकड़े जा चुके हैं।
होता ना, आदमी को यही नहीं मालूम होता कि उसका चालान कट चुका है। जब आता मोबाइल में तब कहता अरे ये कैसे कटा। अब ये शॉन की एज है, शॉन कितने साल का है? शॉन होगा 16 साल का। स्वीट 16। शॉन कितने? 14। अरे बता दिया आप जो बोल दिया करेक्ट बोलते हैं। इतने बच्चों के बीच में रहते हैं, यही काम है हमारा। नाम हम नहीं जानते लेकिन एज और क्लास पकड़ लेते हैं। 16, 13 को 17 में लग जाए। देखिए हमने वही एज बताई 16, हमने नहीं पूछा। हमारी फ्योना और ये एक देखिए जादू मंत्र है, हम देखा, हमने आपसे कहा हमारे पास एक छड़ी है जादू की, आप सुनती नहीं है। तो देखिए समझिए, ताली हो जाइए। तो बेटा आप 16 इयर्स के हैं और 16 इयर्स में ये वचन सुन रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं और इनके अंदर एक युद्ध हो रहा है। पहले ये बातें सुनते थे, सब कुछ करते थे, उत्तर देते थे, सब कुछ करते थे। आप वचन को सुनने के कारण इनके अंदर एक स्टे आता है। आता कि नहीं? स्टे का मतलब क्या होता है? रोकना। मुकदमा सुन लिया, सब पैरवी सुन ली, स्टे आ गया। ये स्टे आना ही वचन है। अब आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले कर लेते थे। नहीं, 13 साल की उम्र, 13 साल की 14 साल की उम्र में जो कर लेते थे, जल्दी जल्दी सब कुछ ले मारा, दे मारा, मारा 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 है। अब आप 15 साल की उम्र से जब से वचन सुन रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा ना। बहुत सी चीजें आपको ऐसा लगता है कि यार रुकना चाहिए। तो ये इसके जीवन में शुरू हो चुका है, ये मुझे मालूम है, मुझे पूरे तरीके से मालूम है। क्यों मुझे मालूम हो गया? क्योंकि मुझे सब मालूम रहता है। जहां मैं जाता हूँ प्रार्थना करने या किसी के घर में प्रार्थना करता हूँ या किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे मालूम रहता है हो क्या रहा है। तो ये इनके जीवन में शुरू हो चुका है। लेकिन अब हम अपने जीवन को देखें, क्या 16 साल के जब थे तो हमारे जीवन में ये शुरू हुआ था? तब हमारे जीवन में क्या शुरू हुआ था? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। हमारे जीवन में क्या शुरू हुआ? रेबिका जी क्या शुरू हुआ? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। ओहो हो। तो देखिए वो देखिए कितने खुश कितने हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो बात। तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। तो हम लोग के हृदय में चलता था हम तेरे बिन कभी रह नहीं सकते, लेकिन बच्चों के जीवन में स्टे लग रहा है। तो इसका मतलब बच्चों को खुदा ने कितनी जल्दी चुन लिया और हम निकम्मों को तो खुदा ने ठिकाना दे दिया है। अब इस ठिकाने में ही हम लोग अभी पड़े रहे और कोई डिमांड तो करना ही नहीं है, क्योंकि हम इस योग्य नहीं कि सर उठा के कोई डिमांड करें। हमें तो ठिकाना मिल गया और चुपचाप बस उस ठिकाने में बने रहो। यही तो बात पौलुस कितनी सालों से कह रहा कि मैं तेरी डेवड़ी पे बना रहा हूं, क्योंकि पौलुस ने देखा कि मुझे क्या ठिकाना मिला है। पौलुस ने उस ठिकाने का जिक्र किया कि मैं तेरी एक वर मैंने मांगा है कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहा हूं। डेवड़ी क्या होती? ठिकाना दे दे प्रभु। आज हम उस एज पे आ गए हैं कि अगर हम इस एज पे प्रभु को ना जानते हम स्लिप हो गए होते। जोर का झटका धीरे से लगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग को ठिकाना चाहिए था और एकदम सटीक समय पे पिता ने ठिकाना दे दिया। और पौलुस भी ये बात जानता है कि उसे एकदम सही एज पर ठिकाना मिल गया, इसलिए कह रहा कि एक वर मैंने तुझसे मांगा कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहा हूं। समझे? वचन को समझे। कलाम वचन क्या कहता है? वचन तुम्हें हर एक बात से लड़ने की सामर्थ्य देगा। वचन तुम्हें स्थिर करेगा। वचन तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे बीच से सारे रोगों को दूर करेगा।
बस करना कुछ नहीं है, तुम्हें वचन को सुनना है। हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा है, पहला पतरस 5वां अध्याय 8वीं आयत, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यानी वो उसके पास जाएगा जिसका विश्वास अस्थिर है। परिवार की एक एक के पास आके खड़ा होगा। एक एक जनी के पास आ जाएगा और आके खड़ा होगा। और किसको, क्या लिखा है? किसको? बस इस किसको के अंदर परिवार है। और जो कमजोर होगा पकड़ लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसने पकड़ा गलत जने को। क्योंकि भला उसका विश्वास अस्थिर है, लेकिन उसके घर में एक का विश्वास स्थिर है। और उसके स्थिर होने के कारण वो बच जाएगा। और उसको पकड़ा इसलिए है ताकि जिसका विश्वास स्थिर है वो डगमगाए। और अगर वो नहीं डगमगाया तो कुछ ही क्षणों में उसके अंदर से शैतान भाग जाएगा। आमीन। कहां लिखा? पहला पतरस 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़े। पहला पतरस 5वां अध्याय 6ठी आयत। इसलिए खुदा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय, एक समय आएगा जब शैतान का बहुत ज्यादा तांडव उस व्यक्ति पे हो जाएगा जिसको पकड़ा है। और जैसे ही शैतान तुम्हें बढ़ाएगा वैसे ही उस व्यक्ति को छोड़ के शैतान भाग जाएगा। आमीन। करना क्या है? बने रहना। बने रहना है। आया क्यों है? ताकि तुम्हारा बना रहना हटे। किसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे? खुदा के। करना क्या है? क्यों बने रहना है? बढ़ाए। जैसे ही तुम बढ़े, क्या वैसे ही जिसको पकड़ा है शैतान ने, शैतान उसको छोड़ के भागेगा। क्योंकि शैतान देखेगा मेरा तीर सही नहीं लगा, ये तो बढ़ गया, अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जहां तुमने जिसको पकड़ा उसके पास जाके उससे बातें करने लगे, अरे तुम्हें कैसे पकड़ लिया? नहीं, वैसे ही वो तुम्हें भी फाड़ेगा। क्योंकि वो इस फिराक में रहता है किसको फाड़ खाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शेर जो है बछड़े को चारों ओर घेरा बना के पकड़े रहता है। 4 शेर बछड़े के चारों ओर घूम रहे और बछड़े को मार नहीं रहे। याद रखिए, क्योंकि वो जानते हैं अब बछड़े को बचाने वो आएगा और तब हम उसको फाड़ेंगे। अब वो तो जानवर, वो तो बछड़े को देख के आ जाता है। लेकिन पिता ने कहा तुझे जाना ना पड़ेगा, क्योंकि तू मेरे वचन में बना रहे और मैं उनके दांतों को तोड़ के तुझे दे दूंगा। युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है। तरीका है, देखिए जानवरों का भी ये तरीका है।
छोटे से बछड़े को बना लेते बंधक और घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, उसको जाने नहीं देते। वो उसको कुछ नहीं करेंगे, उनका शिकार तुम हो और तुम जाने के नजदीक जाने की कोशिश ना करना। मेरे बच्चों की समझ खोलेगा मेरा खुदा, मेरे बच्चों को समझाएगा खुदा, और वही मेरे पास आके पूछेंगे बताओ हम क्या करें। इतनी प्रार्थना करो प्रभु में, इतना दीनता में बनो कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घराने को शैतान छू ना पाए। क्या कारण है? कभी आप इस भाई से पूछिए कि सृष्टि को, रूत को, रबेका को किसी की जाने की चिंता नहीं करते, क्यों नहीं देखते? कुछ भी चिंता नहीं करते हैं। देखिए हम बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे में बढ़े जा रहे, वो आए पड़े हैं तर 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 तर। और बच्चे देखिए सब बढ़ते जा रहे हैं, फलवंत होते जा रहे हैं। अगर मैं जरा सा थोड़ी देर सृष्टि के पास जाके सृष्टि की सोचने लगता, कभी वचन प्रचार न कर पाता। शैतान ने मेरी बेटी के अंदर से मुझे पकड़ना चाहा, मेरे बच्चों के अंदर से मुझे पकड़ना चाहा कि अब ये गिरे, अब ये गिरे। मैं नहीं गिरा, मैं अब ये कुछ भी हो, वचन तो वचन है। अगर वचन को छोड़ दिया तो फिर कौन संभालेगा, लेकिन अगर वचन को पकड़े रहेंगे तो सब समझ जाएगा। और देखिए पूरा परिवार समझ गया। कल देखा कितना आनंद से सब जने बैठे थे, भाई लोग स्तुति आराधना के गीत गा रहे थे, बच्चे गा रहे, ये सब, ये तुम क्या कर क्या रहे हो? देखिए सब पूरा घराना बैठा था। कहाँ ऐसा मिलता, कहाँ ऐसा चीज? आपके घर में भी अब ये होना है। केवल मेरे घर में ये चीज नहीं हो रही थी, आपके घर में भी अब ये होता है। आने वाले समय में और भाई बहनों के घरों में भी ये होगा। ये कैसे हो रहा है ये सारे काम? एक समय था जब प्रार्थना में केवल आप बैठते थे, आज आपके घर के सारे सदस्य बैठ रहे हैं। एक समय होगा उन सारे सदस्यों में एक के अंदर आएगा, उसको उठाएगा, ये सब चीजें, फिर उसको लाएगा खुदा खींच के। ये सारी चीजें चलती चाहिए, इसके विषय में सोचना नहीं, बस खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहना। बोलने को तो बहुत है, अभी वचन बहुत है। खुदा चाहे तो मैं इसे कल प्रचार करूं, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। सहायक भी देख रही है मेरी तरफ, और हर चीज का एक समय होता है। और मैं चाहूंगा कि भाई डैनियल प्रार्थना में निवेदन करें। समय का भी नहीं पता चलता है, ये ऐसा वचन होगा, ऐसे होगी हमारे लगा जैसे अभी तो वचन की शुरुआत आमीन आमीन। अच्छा लगता है सच में वचन। टाइम आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित कीजिए और प्रार्थना करें, ताकि मैं अपने विचारों को, अपनी जुबा को, अपने सब कुछ को शुद्ध करके खुदा को अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते खुदावन, इस संध्या समय में आपने इस घर में आपने एकत्रित किया खुदावन। आप इस घर में, इस महासभा, आपका योजना के अनुसार इस महासभा में आपने एक वचन बोया, और इस वचन को ग्रहण करने के लिए हर एक हम लोगों को सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपके अनुग्रह में बने रहे खुदावन, ताकि हम लोग आपका वचन को सेहत में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि इस महासभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं
मैं उनके लिए, सबके लिए मैं यही दुआ करता हूं ताकि आपका वचन को सेतमेत ग्रहण करके आपका वचन को प्रचार कर सके, एक दूसरे को बांट सके खुदावन, ताकि आपका ये बहुमूल्य वचन है खुदावन। आपने कहा है कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, और आपके शब्दों में अनंत जीवन का, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। इस महासभा में आपने जो बीज बोया खुदावन, हमारे जो वचन बोया खुदावन, हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, क्योंकि खुदावन ये आपका वचन जीवंत और सशक्त है और हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है खुदावन। आपने कहा मैंने तुम्हें चुना, तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन ने अपना जो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं खुदावन, वह आप उसी में निवास करते हैं और खुदा हम में निवास करता है खुदावन। हम जानते हैं कि आपने अपना आत्मा हम लोगों को दिया है कि यार हाँ हम में निवास करते हैं खुदावन, कि आपने ये भी कहा है खुदावन, एक नई आज्ञा मैं देता हूं, मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो खुदावन। ये आपका जो वचन है जो सेतमेत एक दूसरे को बांट सके खुदावन, और मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं ताकि उसको आशीष प्रदान करे, ताकि आपके आत्मा में वे दिन प्रतिदिन वे आपका वचन को हम लोगों को बताते हैं, ताकि और हम लोग उस वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। खुदावन जो इस महासभा में उपस्थित नहीं है, जो आपका उनका आत्मा इस महासभा में है खुदावन, उनको आशीष दीजिए आपका वचन में, ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा का, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि कल शाम को, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, शाम को 4:30 बजे प्रार्थना भवन में होगी, और कल शाम को 4:30 बजे भवन में प्रार्थना शुरू होगी। प्रेज द लॉर्ड।